राजीव नगर आपने देखा होगा, पूरा फॉरेस्ट लैंड है। बख्शी नगर देखो, फॉरेस्ट। हर गुज्जरों के पास नहीं खाली फॉरेस्ट, गुज्जर तो फॉरेस्ट के वफादार हैं। फॉरेस्ट के मेन वफादार गुज्जर हैं जो आज तक फॉरेस्ट बचाई हुई है। जहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ पे सिटियाँ बनी हुई हैं, तो जहाँ पे बचाई हुई है वहाँ पे लोगों को ठवाला जा रहा है। देखो जो मेन चीज़ है, मैं यही चाहता हूँ अपने हमारे लोगों को उठवाला नहीं जाए। आपने बनाना है तो फॉरेस्ट में हाई कोर्ट बनाओ, हम उसके साथ हैं। अच्छी बात है रैका में हाई कोर्ट आ रहा है, मगर लोगों को उजाड़ के अपना घर मत बसाओ। कितने बहुत बड़ा पहाड़ है ये, मेरा ख्याल है इससे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन है, 4 गुना ज़्यादा ज़मीन है। वो तो नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास है, वहाँ पर भी बन सकता है। यहाँ ज़रूरी नहीं है बनाना, लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, लोगों को मारने की पॉलिसियाँ हैं। मेरा नाम शकील अहमद है सर, मैं रैका का रहने वाला हूँ जी। क्या करना है यहाँ पे सर? कारण ये है कि यहाँ ये आकर इन्होंने आज बोर्ड लगा दिया, यहाँ कम से कम सारे घर हैं। एक तरफ यहाँ पर हमें आश्वासन दिया जा रहा है गुजरों को कि आप फॉरेस्ट को बेच नहीं सकते, आप दरगुजर कर सकते हो, इसमें मकान बना सकते हो, रह सकते हो, खेती बाड़ी कर सकते हो, कोई आपको हिलाएगा नहीं। ठीक। दूसरी बात यह है, आज ये आकर इन्हीं के सर पर बोर्ड लगा रहे हैं, फॉरेस्ट और कहीं नहीं है यहाँ से। कब्रिस्तान के सामने हमारा 25 कनाल कब्रिस्तान साबुत होता है। ये तो अकाफ ने भी ज़मीन निकाली थी हमारी। आज ये कैसे कह रहे इसको फॉरेस्ट है ये सारी? अगर फॉरेस्ट थी तो फिर कब्रिस्तान कैसे था इसमें? कब्रिस्तान तो फॉरेस्ट के बाहर ही होगा ना। फिर कैसे इन्होंने बोर्ड आज इधर लगा दिया ये? तो वहाँ पे मतलब कब्रिस्तान में कब्रें वगैरह तो होंगी? कब्रें हैं जनाब, 47 से पहले की कब्रें हैं हमारी, 47 के बाद की भी होंगी। कच्ची कब्रें वो डिमालिश होगी बीच में, जब मलबा पड़ेगा, पेड़ होंगे, वो तो कच्ची कब्र तो होगी ना, मलिया मेट। आज तो कब्रें पक्की बनती हैं जी। और आज भी यहाँ मेरा ख्याल है अगर यहाँ पुटाई होगी, यहाँ कई लोगों के पिंजरे निकलेंगे जी जो दफन हैं। तो क्या डिमांड करते हैं? हम तो ये डिमांड करते हैं सर, इसके अलावा कहीं और भी फॉरेस्ट देखो आप। आपने तो आके हमारा ही सीने पे वार किया ना, गवर्नमेंट ने गुजरों पे किया ना। बेसिकली मारने का प्रपोजल इनका गुजरों का ही है, और कहीं नहीं आपको फॉरेस्ट इनको मिली। फॉरेस्ट आकर गुजरों के पास ही निकलती है, और जहाँ निकलती है वो भी बस्ती में निकली। बस्ती से आप आगे पीछे जाकर देखो, बहुत ज़मीनें हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े नेशनल हाईवे पर रोड पे ज़मीनें हैं फॉरेस्ट की। वहाँ क्यों नहीं बन सकता? एनवायरनमेंट पार्क के साथ सामने बहुत बड़ा एरिया है फॉरेस्ट का, वहाँ क्यों नहीं बना? इन्होंने आके बस्ती को क्यों टारगेट किया? हमारे पे तो ये तो होगी ना गुजरों को मारने वाली बात। अगर गुजरों को ये मार देंगे, हमने क्या करनी है? इनकी पार्टियां हमारे लिए, बीजेपी भी वही, कांग्रेस भी वही, एनसी भी वही। और जब हम ही नहीं रहेंगे तो पार्टियां क्या करनी है हमने? लोगों से पार्टियां बनती हैं, पार्टियों से लोग नहीं बनते जी। ठीक है सर, मांग करेंगे अब हम यही मांग करते हैं। ये यहाँ पे बसमिंदा लोग हैं, यहाँ पर दरगुजर करने वाले लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, अपना दरगुजर करते हैं, बच्चे पालने वाले लोग हैं। अगर ये आज इनको यहाँ से उठाएंगे, ये अपना एक झोंपड़ी तक नहीं बना सकते। मकान तो बहुत बड़ी बात है सर। आप एनवायरनमेंट पार्क के उस तरफ चले जाएं, बहुत बड़ा पहाड़ है ये, मेरा ख्याल है इससे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन है, 4 गुना ज़्यादा ज़मीन है। वो तो नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास है, वहाँ पर भी बन सकता है। यहाँ ज़रूरी नहीं है बनाना, लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, लोगों को मारने की पॉलिसियाँ हैं। हमारे पे तो फिर 47 आ गई ना। अगर 47 में तब बचे तो आज भी 47 है हमारे पे। आज भी हमें कत्ल किया जा रहा है, ये कत्ल है। इससे अच्छा हमें मारना अच्छा है सर। एक इंसान का कत्ल होना, पूरे परिवार का कत्ल होना बहुत बड़ा मायने रखता है। जब एक हमारा पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा, हमारे घर ही खत्म हो जाएंगे, हमारे बच्चे ही खत्म हो जाएंगे, हमारा क्या बचा पीछे? सर, एक तरफ बीजेपी कहती है कि लोगों की डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रही है, वेलफेयर के लिए काम कर रही है। कौन सी डेवलपमेंट हुई हमारे रैका में? हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, हमारी डिमोलिश नहीं हुई। यहाँ पर हमारे लोगों के मकान तोड़े गए सर। ये रैका में पड़ते हैं, हमारे यहाँ से नीचे जाके देखो, कम से कम 250-300 घर इन्होंने तोड़ा, फॉरेस्ट वालों ने वो तोड़े। वो रीज़न क्या है? इसका मतलब है कि इन्होंने मुसलमानों को टारगेट करना है। ये मत देखो ना। अगर हुकूमत है सबके लिए होनी चाहिए। यहाँ हमारा भाईचारा है हिंदुओं के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में सब रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे की शादियों में जाते हैं, हमारा सब कुछ है। लेकिन ये हमारे अलग तरीके से टारगेट करते हैं। हमें तो ये इनसे निकालना चाहते हैं ना, हमें तो एक तरफ बिठाना चाहते हैं ये निकाल कर। तो आज यही हम कहेंगे आपके माध्यम से कि ये हमारा कत्ल करवाओ, हमारा कत्ल मत कीजिए। गवर्नमेंट से ये अपील है, हमारे कत्ल मत कीजिए सर। कितनी जगह एक्वायर कर रहे हैं? जितनी इनसे एरिया था नज़र आ रहा है। lands belong to the High Court of Jammu and Kashmir.
फॉरेस्ट ने पहले इनकी ज़मीनें ये ली, ये खंभे पहले फॉरेस्ट ने लगा दिए। ये वाले ये पहला देखो जिम्मेदार इधर से जी थोड़ी मती है वो इधर से निकाल दिया, वो थोड़ी थोड़ी रह गई, कनाल 2-2 कनाल रहेगी हमारे पास। वो भी गवर्नमेंट ले रही है तो कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? डंगर वाले हैं, वो नौकरी वाले रहे हुई, जब तक नौकरी लाएंगे तो इधर नहीं जाएंगे, दूसरे घर चले जाएंगे, उधर जाकर मकान डाल देंगे। ये जमीन आपके कब्जे में थी पहले, यहाँ पे हाँ। आप लगाते थे इसको हैं? हाँ, ये ले ली फॉरेस्ट वालों ने? हाँ वो ले ली। अब ये बची थी कुछ ज़मीनें, ये देखो 4-5 5-6 घर है जी, ये 2 कनाल 2-2 कनाल है, और भी बच्चे हैं आगे, और भी जमीन आते हैं, राशन 6 महीने में 7 साल का राशन है इधर, और कौन सी बीजी अभी है। ये देखो ना फॉरेस्ट की है ना, ये जिन लोगों ने जिनके पास पेमेंट थी उन्होंने मालकी करा ली, ये कम से कम यहाँ से 100-200 पुराने साल से रह रहे हैं, तो फिर इस पे गवर्नमेंट कुछ करेंगी। इनको पता नहीं मालकी कैसे होती है, सरकारी कैसे यहाँ गरीब लोग आप खाना सदियाँ रह रही है यहाँ आप पे। रोटी दिहाड़ी लगाने फुर्सत नहीं होती दिहाड़ी लगाने में, जिसे मांग के कहाँ जाएंगे तो क्या कहेंगे, पैसे कहाँ से लेंगे मांग के कराने के, इतने गरीब हम लोग। ये देखो लोगों को भैंसे मुँह से रखी हुई है, सब वैसे गाय रखा है, भैंस रखी, जिम्मेदार लोग हैं सब, जिम्मेदार ऐसे आंखों का माल बच्चे वाला में ये वाला गुज्जर लोग हैं। गवर्नमेंट एक साइड गुज्जरों के लिए सोच रही है मेरी, दूसरी साइड ये हो रहा है। ये देखो पूरा एरिया, कोई निशानदेही वगैरह दी है इन्होंने अभी की? कुछ भी निशान नहीं किया उन्हें कुछ। पहले लोगों पे एफआईआर पहले पुलिस लाया, पहले एफआईआर लगाई, इस पे एफआईआर लगाई गई। ये तार लगा दिए हमारे, तार लगा के तो चले गए, ये देखो खुश पहले इन पे एफआईआर हम चुप रह गए, मैं को चल ये खुश नहीं। इस लैंड के लिए इन्होंने मना किया, तो अब दोबारा इतना परेशान लोगों को करना वो चीज़ गलत है। इधर है कोई लोग तो बड़े आगे मुझे तो अभी इन्होंने बुलाया, मैं सिर्फ आपको कहा जैसे बोर्ड रखा है। करना चाहते थे आपसे सर, हम अथॉरिटी नहीं है, तो हम थोड़ी अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है। नहीं हम बात करना चाहते थे कि क्या बाउंड्री वाल कहाँ पे है आपकी? रेवेन्यू वालों से निशानदेही ले लीजिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हम रेवेन्यू से नहीं, दिस इज बिटवीन यहाँ कहाँ पे इनकी गवर्नमेंट बाउंड्री लाइन? अभी निशानदेही नहीं हुई। कि हमारे बीच में सरपंच साहब, 20-25 कार आ रहे वो हैं, तो कोई वो दिक्कत बेचारे लोग घबराए हुए हैं, कहते हैं हमें पता नहीं चलता कहाँ से शुरू करना, नहीं। कहाँ ये से आप नहीं। रेवेन्यू वालों से पूछिएगा, और ये हम उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हैं हाई कोर्ट के, हमें सिर्फ बोर्ड लगाना है that's all। और हमने कुछ नहीं। मैम यहाँ पे तो करते हैं रेवेन्यू के डिपार्टमेंट, मैं मान लेता हूँ, तो जमीन तो फॉरेस्ट बोलते हैं हमारी है, हाँ हाँ, तो हम तो फॉरेस्ट भी इधर है, रेवेन्यू भी इधर है। चीज़ है ना, हम किसके पास जाएं? फॉरेस्ट के पास जाएं, रेवेन्यू के पास जाएं? ये लोग कहाँ पे जाएंगे जो यहाँ पे रह रहे हैं? दोनों इन लोगों को किसके पास कर जाएं? लीजिए, हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शन से बोर्ड लगाने की। नहीं मैम वो तो बात ठीक है, आपको आइए जी। इन्होंने हम वो चीज़ नहीं आपको मना कर रहे हैं। अच्छा बोर्ड ठीक है भाई सर, सर कहाँ पे ना लगाना है बोर्ड यार? अब हमें तो जो बोला गया स्टेशन है से मिली होगी ना आपको? फॉरेस्ट लैंड जो भी है ना रहता की और इसकी बाहू की, बिल्कुल बिल्कुल साहब ठीक है ना, हमारा इशू है कि फॉरेस्ट लैंड तो बहुत है, इससे इधर भी फॉरेस्ट लैंड है, आप इनका जो दे रहे हैं ना हाई कोर्ट को, तो कहाँ से ना आप शुरू कर रहे हो, कहाँ से? हमें थोड़ा घरों का लोग परेशान है बेचारे, जो सुबह से परेशाान है, पता चले इनको कि हम इधर से लगाएंगे इधर से लगाएंगे, पता तो चलना चाहिए ना लोगों को। वहाँ लगाने दो। नहीं सर, हम नहीं, हम मना नहीं कर रहे हम हैं, मना हो रही करने बोर्ड के लिए। कुछ नहीं बोला ना, हाँ जी हमने भी किसी को बोला कुछ, हम पूछ रहे हैं सर आपसे, अगर आप आए, हम पूछ रहे हैं आपसे, हम पूछ नहीं सकते ना हम बोर्ड लगा रहे हैं। सिंपल ये ना पूछ रहे, बोर्ड लगा रहे हैं तो बोर्ड लगा रहे हैं, तो हमारी तो लैंड पे बोर्ड लग रहा है ना, हमारा ये रास्ता है, रास्ते पे लगाओ, पूछना तो चाहिए, पूछना तो है ना हमें। आप बोल रहे रेवेन्यू वालों को, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, कंसर्न आप अथॉरिटी, वो ना बोल रहे कि हम आप क्यों आए, हम ये नहीं बोल रहे आप कंसर्न अथॉरिटी से कर लीजिए बात। अब इसको पूछ रहे हैं। आएंगे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, नेक्स्ट अच्छा। डिमार्केट होगा पूरा प्रॉपर। नहीं, हमें आज तक जो बताया गया था कि वो साइड थी दूसरी वाली, इनको हम टच नहीं करेंगे, हमें तो ये बोला गया था। तो प्रॉपर मैप के हिसाब से ना प्रॉपर डिमार्केट करके तो आपको निशान दिखाया जाएगा। उससे पहले फिर नंबर कर लेते, पहले वो अच्छा रहता है, जब पहले बोर्ड लग जाए तो वो बोर्ड अच्छा। लगेगा तो उसके बाद आप कर लीजिए, बोर्ड ही तो लगाना है।
डिसलोकेट तो नहीं ना कर रहे हैं, खाली सर जो हमें लिए हम कौन सा आपको मना कर रहे हैं? आपका गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के आगे कोई नहीं हट सकता। हम ये नहीं बोल रहे मत, आपका काम है। मैं पूछ रहा हूँ ये लोग कहाँ जाएंगे, मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ। ठीक है आप बोर्ड लगा रहे हो, कल आपकी लैंड होगी, ये आपकी लैंड होगी ना, हाई कोर्ट की लैंड होगी। आप कल को बोलेंगे देखो हमारा बोर्ड जी, इनको डिमार्च करना पड़ेगा। ये आपका वोट है, आपकी होगी जमीन, हमारी जमीन जो यहाँ पे सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो? मुझे ये बताओ। क्लैरिफिकेशन हमें भी हो जाएगी, अच्छी बात है, हमारे लिए भी ठीक है। वही चीज़ है, ये सदियों से लोग रह रहे हैं, आपकी ज़मीन है, हम बोलते हैं आपकी है, तो हमें भी बताओ ना हम कहाँ पे जाएं, हम इन लोगों को लेके कहाँ पे जाएं? वहाँ पे चले जाते हैं। थोड़ा कर लो बात, थोड़ा ठीक है ना, आपकी फॉरेस्ट की ज़मीन है, हमने तारे आपके सामने देखो, फॉरेस्ट की तारे लगी हुई है सर, आपके ये खंबे हैं, किसी ने आपको रोका, किसी ने मना किया? बोर्ड भी लगाना नहीं, बोर्ड की बात सर, बेसिकली बात रोड की जब इस वक्त आ जाती है यहाँ पे बात, मैं आपको बोलता हूँ ये आ गया, ठीक है, ये बहुत पुराने कोर्ट है, सदियों से है, ये लोग रहा रहे हैं, भैंसों को 100 भैंसे हैं, 200 लोगों के पास भैंसे हैं, फसल भी लगी हुई है। कहाँ जाएंगे लोग? आप बिल्कुल, मैं आपको बोर्ड की लैंड आपकी होगी, बोर्ड लग गया, लैंड आपकी है, उसके लिए लोगों के लिए क्या करें हम? आप बताओ, आपने करना है लोगों को भी बुला के समझाओ ना। हमने क्यों गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करते हैं, जो भी मसला बैठ के हल करते हैं। इशू लगने से आप नहीं सर, बोर्ड लगने से बेसिकली क्या, बोर्ड लग गया जब लैंड आपकी होगी, बट आपको बोर्ड लगने से पहले आप मसला हल कर लो, बात खत्म, आपका भी क्लियर, हमारा भी क्लियर, आप कर लो, ठीक है ना, आप बात कर लो, बोर्ड फिर लगाओ। मेरे ये है, मैं बोर्ड फिर लगाओ आप, जब मसला क्लियर हो जाता है इन लोगों का, ठीक है ना। नहीं बोर्ड लग गया, लैंड होगी इन्हीं की, फिर वो गलत चीज़ है। वो तो वैसे भी नहीं वैसे भी आपकी है, तो जो यहाँ से सदियों से रह रहे हैं, ये तो बेचारे खाने परोस हैं, ये कहाँ इनको मार दो यहीं पे। हमको भी गवर्नमेंट ने दे नहीं आपको गवर्नमेंट मारने के लिए आ गई ना, यहाँ पे मार लो, इनको मार लो, ये गरीब लोग हैं, मार लो, आगे मरे हुए हैं, दिहाड़ी लगाते हैं और मार लो, क्या करना। मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड लैंड हाई कोर्ट, ये लोग जब ये एक काम करते हैं, वहाँ बोर्ड नहीं लगाते, हाँ, ठीक है, जी, मेरी बात सुने ना, जी जी नहीं लगाते, हाँ। तो आप खुद ही कह रहे हो ऑर्डर हो गया है, सब कुछ है, तो आप ऑर्डर इधर के लिए हुआ ना, वहाँ पे क्यों इशू आपको कर क्या रहे पता, हम क्या बिना ऑर्डर के हैं? नहीं लगाने मैम आए आप आए, हम बिना इसीलिए ऑर्डर के लगाने तो हमें आए? गलत फहमी हमारे दिमागों में गलत फहमी हम बड़ी कौन हैं? थी। हम तो आप डिपार्टमेंट क्यों मैं? हाँ, ना मैं गवर्नमेंट हूँ, ना मैं फॉरेस्ट हूँ, जी हम वो हैं जिनके लिए लैंड अलॉट हुई है, बिल्कुल मैम, तीसरी पार्टी है। हमें आप कहते हैं हम नहीं लगाते, नहीं मान ली मैम बात। देखो मेन बात क्या पर है, आपको हमें फिर कौन भी सी जाना है। मिस गाइड कौन से हमारे लोग हुए हैं, हमें जो बोला था, हम डीसी के पास गए थे, सबके पास हमें बोला था हाई कोर्ट यहाँ पे आप बनेगा। डीसी मैडम के पास नहीं जाइए, that is the best thing। मैम यहाँ पे हाई कोर्ट, अब लोगों के घर पे हाई कोर्ट बनेगा तो वो वो हम हमारे कह रहे ऊपर सर हम कर लेते हैं सर, हम जो आप कह रहे हैं सर, हम नहीं लगाएंगे, हम वहाँ हम नहीं तो सीधा लगाएंगे, साहब ने मान दे डीएम साहब मेडिकल कर लिया, आराम से बैठे हैं। ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं? डिस्कस कर लेंगे। जो आप आए हो हमारे पास, हमें आपको बोलेंगे, दो बातें हो जाए, कोई मसला इशू नहीं। हम तो है ही नहीं, आपको तो रहना, हमें भी इधर रहना, आपको इधर ही आना है, मिलते तो रहेंगे आपसे, ठीक है, मिलते तो रहेंगे, आना चाहिए तो लगा रहेगा। बोर्ड उठवा लेते हैं, वो वाला पीछे वाला वो बोर्ड है जरा वो रखे ना, घर रखे, वो बोर्ड चुकवा ले, वो उठा के वापस कोई दिक्कत नहीं है। ये लगाना है, ये तो लगाना है, ठीक है, ठीक, बस ठीक है जी। ओके मैम शुक्रिया। हाँ यहाँ इधर भी लगा लो, आप इधर लगाओ, हाँ इधर तो लगाओ। नहीं इधर तो लगाना, ठीक है मैम, शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मैम, नहीं आपको फिर से वहाँ पे अप्रोच के साथ बात कर लेते हैं, शुक्रिया आपका इतना, आप आराम से जाइए। ठीक है मैम, शुक्रिया। अप्रोच कीजिए। नहीं मैम ने जो बात बोली सबसे अच्छी बात है, ठीक है, बोर्ड उठा लेते हैं, मैम ने बोला जब आपको जमीन लैंड फॉरेस्ट वालों ने दी है, ठीक है ना, ये फॉरेस्ट और रेवेन्यू का मैटर मैं हमारा कोई बिल्कुल वही मैम, और उनको यही है ना, अच्छा 100 साल से लोग बीच में हम कागज नहीं लगा रहे हैं, कर रहे हैं, हम कहाँ हमें बोला गया नहीं, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको नहीं मैम, हम रोक नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हमने हैं फॉरेस्ट की की जो है, लोग हैं हम फॉरेस्ट उसके के बारे कब्जे में में है। सोचें। आप जाइए, आराम से बैठिए। ठीक है मैम, शुक्रिया मैम। जाइए। अभी हम रैका में हैं और यहाँ पे जिस तरह से सब जानते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है यहाँ पे बनने जा रहा है, और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे लैंड बिलोंग्स टू द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस तरह के बोर्ड जो हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं। और हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग हैं, इनसे हम जानते हैं, ये यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सर
क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत अली है, मैं रैका के हूँ, रहने वाला हूँ यहाँ का। मेन इशू ये हुआ, हमें सुबह पता लगा यहाँ पे बोर्ड लग रहे हैं। हमने पूछा किस चीज़ के, हाई कोर्ट के। किसने ज़मीन दी? फॉरेस्ट वालों ने। फॉरेस्ट की लैंड आप जैसे देख रहे हो, कितनी ज़मीन है लैंड ये। अब वहाँ पे कैमरा दिखाएं थोड़ा, फॉरेस्ट की कितनी ज़मीनें हैं यहाँ पे, बहुत ज़मीनें हैं जो फॉरेस्ट की यहाँ पे है। तो आप इस पे बनाओ, यहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, खाना तो लोग हैं, इनको के पास भैंसें हैं, गायें हैं, बकरियाँ हैं, जंगल में चार के गुजारा करते हैं। कोई दिहाड़ी लगाने, कोई कहाँ जाता है। इनके पास एक एक छत, बहुत मुश्किल से एक एक कमरा बनाया है। तो उस कमरे को गवर्नमेंट वाल के सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो मकानों को कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, मकान जब बोर्ड लग गया, पूरी बाउंड्री होगी, तो वो हाई कोर्ट की ज़मीन दे दी ना फॉरेस्ट ने, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम कहें वो हाई कोर्ट आना अच्छी बात है, हाई कोर्ट बनना चाहिए, यहाँ पे बनाओ ना। हम साथ होके बनाते हैं, क्यों लोगों के घरों पे हाई कोर्ट बना रहे हो? मतलब जो ज़मीनों में बोर्ड लगा रहे हैं जहाँ पे खेती वगैरह की गई है लोगों के द्वारा, बीजी हुई है, कनक बीजी हुई है। हाँ कनक बिल्कुल अभी देख सकते हैं आप, कनक बीजी हुई है। आपने जो देखा वहाँ पे, आपने मौके का वहाँ पे पूरा एरिया देखा, कम से कम 300 या 400 घर होंगे वहाँ पे। सब लोकल लोग रह रहे हैं, सदियों से गुज्जर बकरा रह रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे 200 साल से सदियाँ रह रही है यहाँ पे, फिर उसी पे ये आके गवर्नमेंट कर रही है, तो ये खून के आंसू। कब से रह रहे हो यहाँ पे? देखो ये देखिए, ये कागज देखिए जनाब, कागज बोलते हैं, हमने नहीं कहते हैं इसके। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? हम हमारे दादाजी से पहले के रहते हैं। ये यहाँ पे 1943-44 ईयर लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो बोर्ड लग रहे हैं क्या आपकी ज़मीन में भी लग रहे हैं? हाँ उधर भी जनाब, ये देखो ये कागज जाफलदीन मेरा दादा है जी, उसकी जगह है। मेरे पिताजी भी मर गए, हम भी मर जाएंगे। अब 70 साल तो मेरी उम्र हो गई है जी। हाँ, तो 70 साल से हम इसमें, मैं खुद रह रहा हूँ। तो मेरे फादर साहब भी रहे हैं, मेरे दादाजी के टाइम के कागज देखिए सब पड़े हैं। तो आपके साथ ये बोर्ड लगाने से पहले कोई बातचीत हुई है आपके साथ? ना, कोई नहीं हुई, कॉन्फिडेंस में लेने की कोई नहीं। गवर्नमेंट से यही फॉरेस्ट की तरफ से या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से? ना कोई नहीं, हमसे नहीं कोई बात, इन्होंने पूछा ही नहीं, अपने आप ही चुप चले जाते हैं, घुसे। अब पिछली बार हुआ तो पिछली बार इन्होंने ऐसे घरों में जो पेड़ हैं लगे हुए उनको निशान लगा दिया। जब इनको रोका तो इन्होंने फटाफट पुलिस में जाके पर्चा दे दिया। अच्छा, तो पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिए बंदे। कितने लोगों को अरेस्ट किए? 6-7 8। हाई कोर्ट के यहाँ आने से आप खुश हैं? देखो जी, हम कहते हैं जंगलात में हमारे को कोई ठिकाना दो, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे देखो खज्जल हो रहे हैं, इसी के मेहनत मजदूरी से हम लोग को पलते हैं। हमारे को कौन सा साधन है? हम लोग पैसा वाले पत्ते पुत्ते काट के डंगरों को डालते हैं, बकरियों को डालते हैं, चलो जी हमारे को 4 पैसे बनते हैं, तो हम उनको रोटी खिलाने से हमारा गुजारा चलता है। अब क्या करेंगे? ये बाद में जब ये जगह ही चली गई तो हम तो बच्चे क्या करेंगे? नशे करेंगे, चोरियाँ करेंगे, और क्या करेंगे? यहाँ पे हाई कोर्ट के कुछ मुलाजमिन भी आए हैं, इनका ये कहना है, आश्वासन है कि आपके मकानों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मकानों को हाथ नहीं लगाएगा तो हम जो हमारी खेती में कणक बोई है, कणक देख सकते हैं आप। मगर बात ऐसे है, अगर मकान के ऊपर हमने छत के ऊपर क्या लगाना है? पेड़ लगाना है, जब फसल बोनी है क्या लगाना है? हमारे पास जितनी जगह है ये हमारे पास रहनी चाहिए, जितनी है भी थोड़ी। कितना लोग हैं यहाँ पे जो इससे लोग काफ़ी यहाँ पे लोगों को असर पड़ रहा है। इसके हाई कोर्ट बनना चाहिए, अच्छी चीज़ है, हम साथ हैं, हाई कोर्ट बनना चाहिए। मैं लोगों के घरों पे ना हाई कोर्ट बनाऊँ। जंगलात की देखो मेन सबसे बड़ी बात है एजुकेशन, बच्चे पढ़ते हैं, इनकी पढ़ाइयाँ ख़त्म हो जाएगी, और क्या मैसेज आएगा? यही मैसेज है, फॉरेस्ट लैंड में बनाओ आप, हम साथ हो गए लोगों के घरों पे। यहाँ खेती करते हैं, भैंसें रखी है, भैंसें कहाँ रखेंगे? लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? बाहरी डिस्ट्रिक्ट से हैं या यहीं के यही लोकल लोग 3 साल से सिर्फ गुज्जर एक ही जगह रहने वाले हैं, जो लोकल गुज्जर हम हैं यहाँ के। तो यहीं पे रहना है, यहीं पे मरना है, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? लेकिन जिस तरह से बीजेपी जो नए कानून ला रही है, रोशनी एक्ट ला रही है, मतलब ये वाला जो फॉरेस्ट राइट एक्ट ला रही है, तो वो कहाँ पे है? जी गवर्नर साहब से भी बात हुई थी, जो हमारी पार्टी के कुछ जाके बैठे, बात हुई थी फॉरेस्ट एक्ट की। मैं मानता हूँ पार्टी ने जो बात की है वो की थी, मगर ये को हाई कोर्ट का जहाँ तक पार्टी ने बात की, हम उस पर बाद में करेंगे। डैंग साहब, मेन मुद्दा जो हमारे लोगों का, पार्टी सेंटर में बीजेपी है, यहाँ पे उनका बीजेपी का मतलब यहाँ पे देखें आप गवर्नर राज चल रहा है। इनको पूछो, यहाँ पे जब इस वक्त यहाँ पे पहली शुरुआत हुई तो कुविंदर साहब यहाँ पे आए, लोगों के घर घर गए, कुविंदर साहब के पास हम गए,
कविंदर साहब ने डीसी साहब से भी बोला नहीं भाई देखो आप गए, ठीक है हम गए वहाँ पे। देखो जो मेन चीज़ फॉरेस्ट एक्ट की जो बात है, गवर्नर साहब ने हमें टाइम दिया था 31 मार्च को, 1 तारीख को हम लगा रहे हैं। तो वो गवर्नर साहब से हमारे जो पार्टी ने जैसा बोला है हमने वैसा आपको सुना दिया। मतलब एक तरफ आप फॉरेस्ट राइट एक्ट लगा रहे हो, दूसरी तरफ आप जो है इनको उजाड़ रहे हो। नहीं, फॉरेस्ट एक्ट की जो बात है मैं आपको बताता हूँ, जो जमीन लैंड है ये ना फॉरेस्ट की एक्ट की बोल रहा हूँ ना कुछ, ये सदियों ये फॉरेस्ट की लैंड भी नहीं है ना, ये फॉरेस्ट की लैंड, ये फॉरेस्ट की लैंड है ही नहीं। आप फॉरेस्ट की लैंड बोल रहे हो, कौन सी फॉरेस्ट की लैंड है मुझे आप बताओ। ये 300 साल के जो यहाँ पे 300 साल के वो कागज सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल निकाला हुआ है, जो जहाँ पे लोग बस रहे हैं, लोकल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको कोई नहीं छेड़ा। ये हाई कोर्ट का मुद्दा है। अभी तो हाई कोर्ट के जो लोग यहाँ पे आए उनके द्वारा ये कहा गया ना, आपके मकानों को हाथ नहीं लगाया जाएगा, आपकी जमीनें ली जाएंगी। आपको मैं बता दूं, देखो हम क्या करेंगे। जब किसान से उसकी जमीन ले ली तो उसके पास रहा क्या? डैंग साहब जो ज़मीनों की बात है, आपने ज़मीन की स्पीसियों की ज़मीनों पे रखा है, लोकल लोग जहाँ पे जो रह रहे हैं वो बहा भी सकते हैं जितनी मर्जी ज़मीन उनके पास। डंगर गुजरों के पास 500 भैंसे हैं, क्या हमें एक 10 मरले के प्लाट में रख सकते हैं? अब लिखा के बताएं। गुज्जर जो रहने वाला है वो खुले डुले 500 कनाल में, कम से कम 100 कनाल, 10 कनाल लोगों के पास पुराने 5 10 भाई होंगे, तो कहाँ जाएंगे? कितनी भैंसों लोगों के पास है। तो मेहनत मजदूरी दूध बेचने वाले लोग हैं। मैं यही हाई कोर्ट को यही बोलना चाहता हूँ, आप फॉरेस्ट लैंड में बनाओ, लोगों के घरों पे ज़मीनों पे मत बनाओ। फॉरेस्ट लैंड पे तो बना रहे हैं। नहीं, फॉरेस्ट लैंड है ही नहीं। रेवन्यू दिखा रहा है, बोर्ड लग रहे हैं। रेवन्यू कहाँ बोर्ड लगा है? हाई कोर्ट का बोर्ड लगा रहे हैं, फॉरेस्ट का बोर्ड देखा आपने? फॉरेस्ट ने ही तो जगह दी है ना हाई कोर्ट। फॉरेस्ट ऐसे दे दो, ये जगह दी है फॉरेस्ट ने। हमने हाई कोर्ट को पूछा भाई रेवन्यू डिपार्टमेंट को वहाँ पे क्यों दे रहे हो आप? जी, फिर क्या कहा रेवन्यू डिपार्टमेंट ने? गलती हो गई? रेवन्यू डिपार्टमेंट ने यही बोला गलती नहीं हुई। आखिर हमें फॉरेस्ट ने दी यहाँ, तो ये हमने बोला जा हम वोट तब लगने देंगे जब हमें बैठ के बात की जाएगी इन लोगों के साथ। मतलब एक तरफ फॉरेस्ट राइट एक्ट दे रहे हैं, दूसरी तरफ से लोगों को घरों से निकालने की कोशिश की जा रही है। घरों से कहाँ से निकालेंगे जनाब? हम आगे मारी जाएंगे इधर ही। फिर बीजेपी में मैं छोड़ दूंगा, जो इन लोगों को निकाला जाएगा मैं बीजेपी ने नहीं रहूँगा। मैं खुद पहले नंबर बीजेपी छोड़। बात की उनसे? मैं बात की, मैंने कविंदर, जितने आपके लीडर हैं उनसे मैंने कविंदर साहब से बात की, सबसे की। जब तक ये लोग हैं यहाँ पे तो मैं भी सरकार के साथ चलूँगा। जब मेरे लोग नहीं रहे तो मैं क्यों रहूँ? मैं भी इनके साथ चले जाऊँगा, बीजेपी भी छोड़ दूँगा जी। मेन वही बात है डंग साहब। अब आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या होना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे ये लोग बसने चाहिए, यहीं पे रहने चाहिए जी। तो ज़मीनें इनकी ज़मीनें भी यहाँ पे रहनी चाहिए। देखो सरकारें होती है लोगों के साथ, लोगों के खिलाफ सरकारें नहीं होनी चाहिए। हम रोटी कहाँ से खाएंगे? अब जिस तरह से मतलब आपके फॉरेस्टर यहाँ पे थे, मौजूद थे, मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा कि आपके मकानों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ज़मीनें जो हैं खाली वो ले ली जाएंगी। भाई फॉरेस्टर मैं जैसे बोल दूँ इनको, अपनी जवानी मुंह से बोल दूँ भाई आप इधर से निकल जाओ, घर इनके हैं, मैं बोलने वाला हूँ। बोर्ड लगाने का क्या मतलब समझते हैं आप? बोर्ड हाई कोर्ट ने लगाया, फॉरेस्ट वालों को पूछा बोर्ड क्यों? आपके सामने पूछा डैंग साहब। फॉरेस्ट वालों को पता नहीं है? फॉरेस्ट बोल रहे हैं हमने ज़मीन दी, आपके सामने बोल रहे हैं। देखो ना क्या बोल रहे हैं, आपके सामने जो चीज़ें बोल रहे हैं आपके सामने बोल रहे हैं डैंग साहब, वो आपको पता है। भाई एक तरफ आपकी पार्टी जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट लाती है, कानून लाती है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे जिन लोगों को इसका असर, जिन लोगों पे इसका असर पड़ना है वो गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनकी जब आप खेती बाड़ी ले लोगे, मकानों को हाथ नहीं लगाओगे, वो लोग किस पे निर्भर करेंगे? भाई आपकी बात, जो मवेशी है वो कहाँ जाएंगे? डैंग साहब मैं आपकी बात समझता हूँ, मैं इन्हीं लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं बीजेपी के साथ शुरू से चल रहा हूँ और बीजेपी पार्टी को मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ। फॉरेस्ट एक्ट की बात हमने रखी हुई है, कर रहे हैं बात। उससे पहले इन्होंने ये कर दिया, देखो वो बातें हमारी चल रही है, तो उससे पहले ये चीज़ें हो रही है, तो ये गलत है। पार्टी को ये मैं साथ में होकर इनको लेके जाऊंगा पार्टी के पास। अगर पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी या पार्टी को अलविदा कह देंगे? अलविदा कह दूंगा भाई, लोगों के साथ मैं हूँ, जहाँ लोग हैं वहाँ मैं साथ हूँ। जहाँ इन लोगों के साथ गलत हो रहा है मैं क्यों पार्टी में रहूँगा? मैंने तो इनके साथ चलना है ना। बिल्कुल। यहाँ सरपंच साहब भी हैं हमारे साथ, हफीजुल्लाह साहब हैं, इनसे भी हम जानते हैं सर क्या पूरा ये वाक़या है, क्या हो रहा है यहाँ पे? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप पहले भी ना ऐसे इशू पे बात करते रहे हैं, आपका थैंक्स। मेरी पंचायत में आप काफ़ी है, ये मेरी पंचायत सुंजवालोर की एक बाढ़ है रैका में। ऐसा सर ये लोग जो कम से कम ही 500-600 साल से यहाँ पे रहने वाले हैं और पुरानी लैंड पड़ी हुई है। अब हाई कोर्ट का जो ना इशू है, तो उन्होंने बोला था कि हम फॉरेस्ट वाले देंगे। फॉरेस्ट की लैंड तो काफ़ी लंबा चौड़ा एक इशू पड़ा हुआ है, उसमें फॉरेस्ट एक्ट भी हमारे पास है, उन्होंने हमें राइट भी दिए हैं। बट ये कि आज जो छोटे से ये पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमार्केशन की थी, उसमें कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने FIR लगा ली।
अभी वो चल रहा है इशू। तो आज ये हाई कोर्ट वाले बोर्ड लगा रहे हैं आज हाई कोर्ट में इन्होंने कोई अपना केस भी दायर किया हुआ है, बट अब स्टे इनको मिला होगा, जब गेट हो गया उसमें अभी थोड़ा लंबी कार्रवाई है। आज का जो इशू है कि हम इनको चाह रहे थे कि हमारी कम से कम इनके साथ डायलॉग हो जाए, हमारा फराश वालों के साथ और रेमनो वालों के साथ भी। हाई कोर्ट वाले अगर तक हम तो ना तीसरी पार्टी हैं, हमें तो कोई इशू है नहीं किसी से, हम इनसे बात करो। तो वही छोटा सा इशू, अगर जो हमारे घर ले ले, अगर हमारे हाथ काट दिए तो हमने हमारा चेहरा क्या करना है लोगों ने, अगर हमारी लैंड ही ले गए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए थे यहाँ पे, उनसे बात हुई? नहीं, बात हुई है मगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया। आज सुनने को कोई तैयार नहीं है। नहीं सर, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हमें वैसे लॉलीपॉप दिया जा रहा है, पहले दे रहे नहीं, आपकी लैंड को नहीं हम टच करेंगे, आपके घरों को टच नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड तो काफ़ी बड़ी हुई है। अब इनको यहाँ पे घर जरूर घर उजाड़ के घर बनाने हैं। अच्छा, वैसे भी तो गुजर के लिए हमारे ना दिल्ली से लाल किला से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं गुजरों के लिए कि गुजर हमारे साथ हैं, और वाकई गुजर हमेशा बॉर्डर पे देखो तो कौन उजर रहा है, गुजर उजर रहा है, फराश में कौन उजर रहा है, हमारे गुजर उजर रहे हैं। तो हमारा क्या कसूर है? हमारे बच्चों की क्वालिफिकेशन नहीं है, तो तभी तो हमें जंगल में रहते हैं। जंगल को कौन बचा रहा है? आप देख रहे हो कितने कितने पेड़ लगे होंगे। कैमरामैन को भी मैं बोलूँगा, आपने पहले भी मैं आपका बड़ा थैंक्सफुल हूँ कि जो लोगों के पास लैंड है, देखो कितने कितने पेड़ लगे होंगे। जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें देख लो सर, पेड़ ही एक नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अगर फॉरेस्ट को बचाया तो गुज्जर ने बचाया हुआ ना सर, गुज्जर सिपाही है फॉरेस्ट का। तो आज हमारे साथ ये हो रहा है सर, कहाँ जाए हमारा तो कोई ना, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है। कोर्ट में जाएं तो बोलते नहीं जी आपके पास फॉरेस्ट लैंड है। अगर फॉरेस्ट लैंड है भाई, फॉरेस्ट एक्ट हमको क्यों दे रहे हो जी? एक तरफ से कहा नहीं आपको राइट दिया गया है, राइट हमें मिला तो है, मगर हम कंप्लेंट कहाँ करवाएं इसकी? अगर आज हमारे घरों में बोर्ड लगा रहे हैं तो लैंड तो, जैसे लियाकत साहब ने बोला है कि लैंड तो हो जाएगी हाई कोर्ट की, और हाई कोर्ट का हमारा इशू नहीं आएगा तो अच्छी बात है। बट हमारी लैंड में ना, लैंड तो काफ़ी बड़ी हुई है, जहाँ पे खाली ज़मीनें हैं वहाँ उसको छोड़ देंगे, जहाँ पे घर है उनको उजाड़ेंगे सर। बस थोड़ा यही हमारा प्रोटेस्ट है और यही हमारा इशू कि हमको पहले से ही थोड़ी क्लियरेंस मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो लियाकत साहब, ये कितने घर हैं यहाँ पे जिनकी ज़मीनों में जो ये बोर्ड लग रहे हैं? 2, 3, 4 कितने? कम से कम ये घर 300 है, अभी तक बोर्ड नहीं लगा है। मतलब मैंने देखा यहाँ पे बोर्ड फेंके, बोर्ड इन्होंने बोला हाई कोर्ट ने हमें उठा लेंगे, आपके सामने बोला। तो मेन चीज़ ये है, जो 300-400 घर यहाँ पे है तो सदियों से रह रहे हैं, मेन यही। मतलब आप क्या आश्वासन देंगे इन लोगों को? आप उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी की भी सरकार है? से बिलोंग करता हूँ, सरकार भी हमारी है, सेंटर में भी हमारी है, यहाँ पे भी बात हम यही रख रहे हैं। हमने कविंदर साहब के पास गए, सरकारों के पास, मैं तो अपने लोगों के लिए जाऊँगा ना। ये लोग वोट देते हैं तो हम जीतते हैं। मतलब इतना सारा आश्वासन तो दोगे ना, आपकी इनकी ज़मीनों को भी कुछ नहीं होगा, इनके मकानों को भी कुछ नहीं होगा जो 2-2 साल से बोल रहा हूँ जी, इनके साथ मैं भी चला जाऊँगा भाई, मैं पार्टी छोड़ दूंगा ना। मैं आपको बोल रहा हूँ, इन लोगों को कुछ हुआ, ये मेरे लोग हैं, इन लोगों को ये निकाला जाएगा यहाँ से तो फिर मैं भी चला जाऊँगा साथ में। बीजेपी क्या करनी है फिर? मैंने पार्टी हो रही, पहले लोग देखने हैं फिर पार्टी देखनी है, पहले मैं लोगों के साथ हूँ। अभी हम रैका में हैं और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बनने की जो बात हो रही थी, काफ़ी देर से चल रही थी, और आज जो है ये लैंड बिलोंग्स टू हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस तरह के बोर्ड जो है जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पे जो है लोगों का, जहाँ पे खेती बाड़ी है, उस चारदीवारी के अंदर जो है ये बोर्ड लगाए गए थे, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और हाई कोर्ट के जो यहाँ पे मुलाजमीन, जो आला अधिकारी यहाँ पे आए थे, उनसे जब यहाँ के मुकामी लोगों ने बात की तो वो बोर्ड फ़िलहाल वहाँ से जो है उठाए जा रहे हैं या उठवाए जा रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि फ़िलहाल जो आपकी खाली ज़मीनें हैं वहाँ पे जो बोर्ड लगने हैं तो वो लगने ही हैं, और वो ज़मीन जो एक्वायर होनी है वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा आखिर इन लोगों के साथ क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट की अगर हम बात करें, ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो हैं वो गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अपने मवेशी रखे हुए हैं। आप आगे वीडियोस में देख सकेंगे, हमने सारे शॉट्स लिए हैं, सब जगह पे हम घूम के आए हैं। और वो लोग जिनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के हिसाब से जो है उनके कानून दिया गया है, वो इस कानून का जो है किस तरह से जो है उसका अपने लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।